हो सपना दोस्तों, हो सपना अगर बैंकर बाबू बनने का, सपना बैंकर बाबू बनने का, तो फिर इंतज़ार किस बात का। अगर आप सभी एस्पिरेंट इस 2026 में बैंकर बाबू बनना चाहते हैं तो आप इंतज़ार किसका कर रहे हैं। तैयारी शुरू करिए, क्योंकि मेरे भाई कुछ दिनों में ही आप सभी के सामने होंगे एसबीआई पीओ 2026 के नोटिफिकेशन। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम एसबीआई पीओ को माना जाता है, जिसके नोटिफिकेशन कुछ दिन बाद जारी होने वाले हैं। जब एसबीआई वाले अपने एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो नोटिफिकेशन और प्री एग्ज़ाम डेट में बहुत कम का समय दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी एस्पिरेंट इस 2026 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, एसबीआई में पीओ के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो किसी का इंतज़ार मत करिए, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो शुरू कर दे। अगर सपना है बैंकर बाबू बनने का तो कोई इधर उधर में माइंड को मत भटकाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कोई इधर उधर में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने हैं। उससे पहले आज के सेशन में दोस्तों, आज के सेशन में बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से सीखेंगे और घबराने की बात नहीं है। जिसको नहीं होगा ये क्लास उन्हीं के लिए है। दोस्तों, कोई इधर उधर में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखते कहाँ पहुंच पाते हैं आप, अच्छे से पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या करना है, नहीं करना है, सभी एकदम बेसिक से चलेंगे। और ये एकदम इस डे 1 में एकदम बेसिक से शुरू करते हैं मेरे भाई, और इस डे 1 में एकदम बेसिक से सीखते हुए चलेंगे। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों, आइए, कोई बात नहीं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसके साइन को अच्छे से समझिए। साइन टेबल क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देखें। साइन टेबल जिस भी बच्चे को आ गया, समझिए वे बच्चा आसानी से सीख सकता है। अगर किसी इक्वेशन का दोनों साइन प्लस का है तो फैक्टर के मेरे भाई, फैक्टर के साइन चेंज हो जाते हैं और बदल करके माइनस के आएंगे। क्या समझ में आए दोस्तों? आइए, अब अगर किसी इक्वेशन का साइन माइनस और प्लस का है तो बदल करके फैक्टर के साइन दोनों प्लस के आएंगे। क्या समझ में आए दोस्तों? क्या ये बातें समझ में आए? अब आइए, अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के और माइनस के हैं तो बदल करके ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? दूसरा, अगर किसी इक्वेशन का दोनों साइन माइनस है तो ये साइन बदल करके प्लस और माइनस के आ जाएंगे। क्या ये साइन टेबल को लिख लें, सभी एस्पिरेंट बाद में काम आएंगे। अब आइए, एक्स के दोनों साइन माइनस के हैं तो साइन बदल जाएंगे, तो साइन माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 36 से 13 लाना, ऐसा कोई दो नंबर सोचिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 36 और जोड़ने या घटाने पे मेरे भाई 13 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 9 और 4, 9 4 13, 9 चौके 36। वाई में क्या करा दोस्तों? वाई में क्या करा दोस्तों? दोनों साइन प्लस का तो दोनों साइन माइनस हो जाएगा। अब 36 से 15 लाना है तो 12 और 3, 12 या 36, 12 या 36, 12 और 3 15। कंपेयर करना, कंपेयर कैसे करेंगे मेरे भाई? तो x को y के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए, ये प्लस का मेरे भाई और ये दोनों माइनस का, तो प्लस वाला बड़ा होता है, जो प्लस में वही बड़ा होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 12 है, तो जो माइनस में जितना छोटा वही बड़ा होता है। लेकिन यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ प्लस का 3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। साइन जैसे ही उल्टा हो गया, एक भी साइन उल्टा होगा, आंसर CND लगाइएगा और आगे निकल जाइएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, नो प्रॉब्लम दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों,
अच्छा सॉल्व कर दी दूसरा क्वेश्चन को। बस D1 में दूसरा क्वेश्चन एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बन ही जाते हैं बच्चे, बनाने अगर चाहे तो बना ही लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए हुआ क्या, हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई? इतना समय लेने के लिए आपके पास एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिलेगा। क्या करो दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक्स के दोनों साइन क्या है मेरे भाई के दोनों, एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो माइनस प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 8 से क्या पड़ा दोस्तों, 6 लाना है, तो 4 और 2। वाई में क्या पड़ा मेरे भाई, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 6 से 5 लाना है, तो 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 5। कंपेयर करना, कंपेयर करने में ध्यान से देखिए, दोनों प्लस है, ये माइनस है, तो x बड़ा हो जाएगा। ये दोनों में 4 तो 2 से बड़ा ही है, लेकिन ये दो बराबर हो जाएगा, ये दो बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x मोर देन इक्वल y हो गया। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम बेसिक से समझ में आया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आप सभी के सामने होंगे फुल क्लास। समझ में आया दोस्तों? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।